हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चिलेट कंपाउंड्स या चिलेट यौगिक किन्हें कहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? देखो, हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। भाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर कोई हमारे पास में मेटल है और मेटल से जुड़ा हुआ है लिगेंड। ठीक है, अब ये लिगेंड या तो अगर बाइडेंटेट है, ये लिगेंड अगर बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट है। पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट का मतलब है जो दो एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करे, या फिर पॉलीडेंटेट का मतलब है या दो से अधिक डोनर एटम से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। ऐसे को क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेट। तो मैंने कल ही आपको लिगेंड्स के टाइप पढ़ाए थे। ठीक, तो होता क्या है, जब ये बाइडेंटेट मेटल को एक ही टाइम पर दो एटम से मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद में मेटल के साथ में कुछ रिंग बना लेते हैं। तो इस प्रकार के लिगेंड को बोलते हैं चिलेट लिगेंड, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्सेस या चिलेट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, पहले इस बात को डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल से समझेंगे। ठीक, लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, क्या होते हैं चिलेट कंपाउंड। जब बाइडेंटेट, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, जब बाइडेंटेट हिंदी में कल ही बताया था, इसको द्विदंतीय बोलते हैं। जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड एक ही समय पर दो या दो से अधिक दाता परमाणु, या जिसको बोलते हैं डोनर एटम, दाता परमाणु को बोलते हैं डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, तब मेटल के साथ में रिंग बना लेते हैं। तब मेटल के साथ में रिंग बना लेते हैं, चक्र रिंग बना लेते हैं। तब इस प्रकार के लिगेंड को चिलेट लिगेंड, कहते हैं। तथा ऐसे कॉम्प्लेक्स को या ऐसे कंपाउंड को या ऐसे यौगिक को, कंपाउंड्स को चिलेट कॉम्प्लेक्स या चिलेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या लिखा, जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड एक ही समय पर दो या दो से अधिक दाता परमाणु, जिनको डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं, तब मेटल के साथ में रिंग बना लेते हैं। तब इस प्रकार के लिगेंड चिलेट लिगेंड तथा ऐसे कंपाउंड्स को चिलेट कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भाई। एग्जाम्पल क्या है? हमने पहला एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल है कॉपर En का होल ट्वाइस और SO4, En का होल ट्वाइस और SO4। ठीक है, देखो हमें चिलेट कॉम्प्लेक्स में इससे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले से मतलब है। ठीक है, देखो En का मतलब तो हम जानते हैं। En क्या होता है भाई? मैंने कल भी आपको बताया था, En का मतलब है इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन, इसको कैसे लिख सकते हैं? CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यही तो होता है। अभी देखो ये कॉपर के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। देखो अभी हमारे पास में कॉपर है, ठीक, कॉपर के साथ में कौन है? लिगेंड है हमारे पास में NH2। इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर NH2। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा लिगेंड लिख दिया क्योंकि EN के दो है ना, तो एक EN का मतलब तो है ये। अभी दूसरा EN लिखते हैं, दूसरा EN क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक, तो देखो अभी हमें पता है नाइट्रोजन के पास में कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये कहां पर बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन है, SO4। ये है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर SO4। तो देखो ये क्या करेगा, ये यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, यहां से भी डोनेट करेगा। तो देखो अभी मैंने क्या कहा था, जब कोई बाइडेंटेट, बाइडेंटेट का मतलब है ऐसा लिगेंड जिसके पास में दो परमाणु है डोनर एटम या दो डोनर एटम है, तो इसने एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, एक यहां से। तो जैसे ही इसने मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो मेटल के साथ में एक रिंग बना ली, देखो दिख रही है कुछ रिंग, ऐसी रिंग बना ली। ठीक है, तब इस प्रकार के लिगेंड को चिलेट लिगेंड कहते हैं, और इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को क्या क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स या फिर चिलेट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझ आया होगा आपको। इधर भी देखो रिंग बन रही है, ये बन रही रिंग। ठीक, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसी का। नेक्स्ट एग्जांपल है निकिल, निकिल और उसके साथ में जुड़ा हुआ है DMG। ये OMG नहीं है, ओ माई गॉड नहीं है, ये DMG है, निकिल का कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव में। DMG का मतलब समझते हैं, DMG क्या होता है भाई, DMG डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार। देखो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो की संरचना बनाते हैं। तो भाई कार्बन होता है, कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड जुड़ा होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है और उस पर रहता है निगेटिव चार्ज। इसके साथ में नाइट्रोजन जुड़ा रहता है और इसके साथ में रहता है ऑक्सीजन OH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो इस ग्रुप को पहचानो, इसको, ये कौन सा ग्रुप है, ऑक्साइम। ऑक्साइम ग्रुप क्या होता है, पहले ही बताया मैंने, क्या होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH अगर है तो इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ऑक्साइम, ऑक्साइम। तो ये रहा यहाँ पर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप बना हुआ है, ऑक्साइम ग्रुप बना हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे। देखो निकिल है हमारे पास में, निकिल, ये रहा निकिल। ठीक है, निकिल के पास में कितने DMG हैं, 2 DMG हैं। ठीक है, तो पहला DMG बनाते हैं, एक तो कार्बन है, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इधर CH3, इधर भी कौन है CH3। उसके बाद में डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और H। ठीक है, इधर भी कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। ठीक, दूसरा DMG बनाते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और H, इधर भी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, इस पर कैसा चार्ज है, निगेटिव। देखो अभी ये क्या करता है, हमें पता है कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट करता है, मेटल को डोनेट करने लगा। ठीक है, यहां से मेटल को इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे। ठीक, तो इसने देखो क्या किया, यहां से एक रिंग बना ली। ठीक है, ये क्या बना ली, रिंग बना ली। तो ऐसे हमारे पास में कोई भी लिगेंड जो बाइडेंटेट होंगे या फिर पॉलीडेंटेट होंगे, वो मेटल को क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद में मेटल के साथ में एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, रिंग दिख रही होगी, एक रिंग बना लेते हैं। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं चिलेट लिगेंड, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये किसके अंदर बात चल रही है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज है 2 पॉजिटिव।
ठीक है। अभी देखो एक और बात भाई, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के पास में कोई हाइड्रोजन के पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु आता है, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो निकिल का डीएमजी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो आप लिख दोगे एक ये रही एक ये रही। कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। और क्या ऑक्सीजन का डीएमजी में क्या ऑक्सीजन का बॉन्ड डायरेक्टली निकिल के साथ में बना हुआ है, तो लिख देंगे नहीं बना हुआ। किसका बॉन्ड डायरेक्टली बना हुआ है, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है निकिल मेटल के साथ में। ठीक है। ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं है। यहां से यही क्वेश्चन आ सकता है। और एक और बात पूछ सकते हैं कि ये जो निकिल का डीएमजी कॉम्प्लेक्स होता है या फिर ये जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड जो होता है, इसका यूज किस लिए किया जाता है। देखो है तो ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, चिलेटिंग कंपाउंड है। इसका यूज किया जाता है Na2 पॉजिटिव के आयन को डिटेक्ट करने के लिए। Na2 पॉजिटिव के आयंस को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस वाले कॉम्प्लेक्स का। ठीक है। तो कई बार है ना पेपर में पूछते हैं कि चिलेट यौगिकों के उपयोग बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो निकिल के Na2 पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट करने में भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं इसी का। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई कॉपर, कॉपर EDTA, EDTA। कल मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई थी। ठीक है। तो EDTA को मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा इसका मतलब स्ट्रक्चर तो बनाऊंगा, सीधा सीधा बता रहा हूं इसको कैसे बॉन्डिंग करता है। देखो अभी हमारे पास में क्या है भाई, कॉपर है, कॉपर के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, EDTA। देखो EDTA क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन। उसके बाद में कौन होता है, डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। और फिर होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके साथ में भी CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद में एक और लिगेंड जुड़ा होता है, एक और लिगेंड जुड़ा होता है कैसे, यहीं से कौन CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके साथ में एक और एसीटेट आयन जुड़ा होता है CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहां से इस पर भी निगेटिव 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 और यहाँ पर भी निगेटिव। तो ये क्या करते हैं, देखो पहले क्या करेगा, ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, पहला तो कंपाउंड यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, फिर उसके बाद में ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करता है, ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर चार्ज गलती से बन गया, ये वाला ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स। देखो ये हमारे पास में मेटल है और मेटल के पास में एक ऐसा लिगेंड है जो हेक्साडेंटेट है, कल ही तो पढ़ाया था। तो इसने क्या करा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा, यहाँ से भी, ये भी कर रहा है, ये भी और ये भी। देखो रिंग बन रही है, एक रिंग तो ये बन रही, ठीक है। दूसरी रिंग यहां से लेकर ये वाला और ये वाला एटम ये बना रहा रिंग। तीसरी रिंग यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन ये बन रही रिंग। तो इसमें क्या बन रही है, अपना जो लिगेंड है उसके डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद में क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड बोलते हैं, चिलेट लिगेंड बोलते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास में EDTA होता है ना, इस EDTA का यूज किया जाता है H2O Ca2 पॉजिटिव, H2O में Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव के डिटेक्शन के लिए।
जो हमारे पास में हैवी वाटर होता है उसमें EDTA का यूज किया जाता है Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव के आयंस का डिटेक्शन करने के लिए, आयंस का डिटेक्शन करने के लिए ठीक है। तो इस यूज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था आप लोगों को कि जो हमारे पास में जैसे क्लोरोफिल होता है उसमें कौन प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम का चिलेटिंग कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, उसमें भी रिंग बनती है। तो एक यूज ये भी हो गया कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल मैग्नीशियम का चिलेट कंपाउंड होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधों में भी चिलेट कंपाउंड खनिज पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसके क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद में एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं CN से, लिख देते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ध्यान दो होता क्या है, देखो अगर कोई हमारे पास में, देखो फिर वहीं पर अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं ना तो सबसे पहले हमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जरूर पता होना चाहिए। देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कौन प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, और उस मेटल के साथ में कौन जुड़ा होता है, लिगेंड। अब लिगेंड में डोनर एटम होते हैं, जितने डोनर एटम से लिगेंड मेटल के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही क्या होगी, उस कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन संख्या होगी। तो लिखते हैं इसकी एक बार डेफिनेशन, उसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या जिसको बोलते हैं उप सहसंयोजक परिसर, हिंदी वाले लिख लीजिएगा इसको, वैसे तो इतना तो चलता है भाई। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल जितने लिगेंड डोनर एटम से, मेटल जितने लिगेंड डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, डायरेक्टली अटैच्ड जुड़ा होता है भाई, डायरेक्टली जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, CN कहते हैं। बात तो बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, अब समझते। देखो डेफिनेशन पहले एक और बार पढ़ लेते हैं, क्या है डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल जितने लिगेंड डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखो एग्जांपल पढ़ते हैं भाई, मैंने लिखा एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखा AG, ये वो वाला AG नहीं है भाई, आपका दिमाग भी पता नहीं कहाँ जाता है, ये AG सिल्वर वाला है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है। तो देखो भाई हमें है ना इस बाहर वाले से कुछ लेना ही नहीं है, केवल मतलब किससे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले से, ठीक है। तो भाई ध्यान दो, ओहो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तो AG बैठे हुए हैं, और AG के साथ में कौन बैठा हुआ है, अमोनिया बैठा हुआ है भाई। अब देखो जरा ध्यान दो, ये अमोनिया जो लिगेंड है ये मेटल के साथ में डायरेक्टली कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड से, डायरेक्टली एटम अटैच्ड कितने, 2, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, बाहर कौन लगा हुआ है, Cl भाई साहब लगे हुए हैं, बाहर है Cl, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2। समझे या नहीं, क्लियर है कहानी को, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। देखो फिर से डेफिनेशन को वेरीफाई करो ना कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल जितने लिगेंड डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मेटल जितने लिगेंड डोनर एटम से, भाई डोनर एटम तो यही है ना, तो 2 डोनर एटम है डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और एग्जांपल पढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं भाई, बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल है K2
CN4, K2NiCN4। देखो भाई, हमें इस बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले से। तो हम क्या लिख सकते हैं, Ni, ये Cn जुड़ा हुआ है, Cn जुड़ा हुआ है, Cn और Cn। तो देखो डोनर एटम कौन है, ये रहा डोनर एटम। डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड, कितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 4 डायरेक्टली अटैच्ड हैं भाई। बाहर तो K2 ही बैठा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डायरेक्टली मेटल से कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया सर जी 4। समझे या नहीं, क्लियर है। और एग्जांपल पढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं लड्डू क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं होता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने लिखा CONH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पर कौन आ गया, बाहर है NO3। फिर वही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो हमें इस बाहर वाले से तो कोई मतलब नहीं, मतलब किससे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो बैठा हुआ है। तो भाई फिर से इसकी संरचना बने, CO के बाद में कितने अमोनिया, 3 NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, लिगेंड एमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि NH3 और दूसरा तीसरा NH3, चौथा NH3 और एक कौन है Cl जोड़ा, 2 कौन जुड़े हुए हैं Cl। तो एक बात बताओ भाई मुझे, ये कौन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके बाहर कौन है NO3। देखो अभी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल के साथ में जितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं वही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, जितने मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है उनसे मतलब है केवल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो भाई, एक बार खुद बोलो जरा, घर वालों को पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। हाँ मुझे आवाज आई, तुम सब बोले, ठीक है। एक और पढ़ते हैं भाई, बेहतरीन सा एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है। देखो एग्जाम्पल क्या है, CREN का होल ट्वाइस NH3Br और कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाद में लगा हुआ है Cl2। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं जहरीला क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान दो भाई, हमने कौन, हमारे पास में कौन है, क्रोमियम है, क्रोमियम से कौन लगा हुआ है, En। ओहो सर जी ये तो इथाइलिन डाइअमाइन आ गया। तो कितने हैं भाई, 2। तो कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और कौन NH2। तो एक तो यहां से एक यहां से जुड़ गया। दूसरा Cn लिखते हैं, दूसरा Cn कैसे लिख सकते हैं, दूसरा En कैसे लिख सकते हैं, CH2NH2 ऐसे लिख देना, CH2NH2। तो एक रिंग यहां से बन गई, यहां से, और एक कौन जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है और एक कौन है Br। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बंद, उसके बाद में लगा हुआ है Cl2। देखो अब फिर से वही मेटल है, मेटल के साथ में कितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बता दो भाई, एक डोनर एटम, 2 3 4 5 6, कितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, बता दीजिए, 6। समझे या नहीं। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं भाई, बिल्कुल इसी के जैसा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, COEN का होल थ्राइस और यहाँ पर कौन है, 3 पॉजिटिव। स्ट्रक्चर बनाते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कोबाल्ट है हमारे पास में, इस बार En कितने हैं, 2। भाई देखो देखो देखो, इसको तो हम ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को। देखो अगर हमारे पास में एक En है तो उसने कितने मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बनाए, 2। अगर 2 En है तो डायरेक्ट कितने बॉन्ड बनाए, 4 बनाए ना। तो भाई अगर हमारे पास में 3 En है, 3 En है और एक En बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, 2 डोनर एटम है उसमें, तो 3 के कितने हो गए, 2 गुणा 3 बराबर कितने, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। देखते हैं, देखो भाई मैंने लिखा CO, इससे कौन जुड़ा हुआ है, En। तो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 NH2, तो ये जुड़ गया एक। तो दूसरा En बनाते हैं भाई, दूसरा En भी लिख लेते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2। तो एक ये बन गई रिंग, दूसरी एक और बना लेते हैं, NH2 CH2 CH2
NH2 एक रिंग ये बन गई। तो बता दो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो गया, इस पर कैसा चार्ज है 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर मेटल के साथ में कितने डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं भाई 6, 1 2 3 4 5 6। देखो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब है, डायरेक्टली अटैच जितने हैं उतना ही क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बता दो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं बढ़िया सा। एग्जाम्पल क्या है FeC2O4 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो आयन। और मैंने कल ही पढ़ाया था, कल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो क्या होता है भाई देखो ये ऑक्सीलेटो, चलो इसका आप खुद सोल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक हमने जो पढ़ा है ना अभी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें देखते हैं। इसमें बता दो, चलो इस वाले कंपाउंड में बताओ, इस वाले कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। चलो इस वाले में देखते हैं, बता दो मेटल के साथ में डायरेक्टली बॉन्ड बताओ कितने, 1 2 3 4, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर 4। समझे या नहीं, इसमें बता दो भाई 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी IUPAC की, और IUPAC मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाई हुई है। उस IUPAC के 2 लेक्चर मैंने पहले ही पढ़ाए हुए हैं, तो दोनों लेक्चर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो पहले आप लोग दोनों IUPAC के लेक्चर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं बता देता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, ठीक है। आप लोग अब इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।